डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह गुरुवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी की प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहे। गुरुवार को पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भगत सिंह कोश्यारी ने की, जबकि प्रमुख अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि और पद्मश्री डॉक्टर मोतीलाल मदन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही दीक्षांत समारोह में 31 लोगों को गणमान्य व्यक्तियों के हाथों आचार्य की उपाधि ग्रहण की। इसके अलावा पात्र स्नातकों को 31 स्वर्ण, 16 रजत और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। इस दीक्षांत समारोह में 3646 स्नातकों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गई। इसमें कृषि बागवानी, कृषि जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य विज्ञान, कृषि इंजीनियरिंग में डिग्री शामिल है। एमएससी की छात्रा पूनम हनुमंतराव देशमुख को सर्वाधिक 6 पदक मिले। इनमें 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। सर क्लोज मुंडे तुकाराम बाळासाहेब पण थोडंसं मी हिंदीमध्ये बोलतो ते तुम्ही पण समजायला नाही ते पण समजू शकतो। मी नेहमी एका गोष्टीवर विश्वास ठेवतो की इनोव्हेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस we name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth in the future. आणि दुसरी गोष्ट मी नेहमी लक्षात ठेवतो की नेहमी माझ्या मित्रांना सांगतो की no one is best. It is depending upon the appropriate technology. एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने गुरुवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को संविधान की एक प्रति के साथ एक पत्र सौंपा है, जिसकी चर्चा राज्य भर में शुरू है। दरअसल इस पत्र के माध्यम से मिटकरी ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की आलोचना की है। गुरुवार को भगत सिंह कोश्यारी अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष के रूप में उपस्थित थे। इस समय दीक्षांत समारोह में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने राज्यपाल को संविधान की प्रति के साथ एक पत्र दिया। इस पत्र के माध्यम से विधायक अमोल मिटकरी ने राज्यपाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस पत्र में मिटकरी ने राज्यपाल के दोहरे मापदंड की आलोचना की है। मिटकरी ने अपने पत्र से राज्यपाल पर बहुमत परीक्षणों, विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव, 12 विधायकों की सूची के माध्यम से पक्षपाती होने का आरोप लगाया है। महामहिम राज्यपाल हे विद्यापीठाचे कुलसचिव म्हणून आज अकोल्याला आले होते आणि गेल्या अनेक दिवसाच्या घडामोडी बघितल्या की घाईघाईत फ्लोअर टेस्ट घेणे, घाईघाईत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना पेढा भरवणे, घाईघाईमध्ये 12 जे आमदार जे एकनाथ शिंदे गटाकडून पत्र गेले भाजपकडून त्यांची लवकरात लवकर नियुक्ती करण्याकरता हालचाली करणे, हे सगळं घटनाविरोधी कृत्य त्यांच्या हातून वारंवार घडल्याचं दिसतं। त्याच्यामुळे घटनेची जाण त्यांना व्हावी की या देशाला एक भारताने बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिले, म्हणून मी संविधानाची प्रत दिली। त्यांनी मला देताना म्हटलं कि मेरे पास बहुत संविधान पड़े हैं। मैंने बोला पढ़े होंगे लेकिन आपने पढ़े नहीं होंगे, इसीलिए मैं आपको ये संविधान की कॉपी दे रहा हूँ। संविधानाची कॉपी देण्यामागचा उद्देश हाच होता की भारतीय संविधानाची मूल्य जपण्याकरता ते त्यांच्या पदाचा वापर करतील। आजही त्यांच्या भाषणामध्ये फक्त भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदी यांचाच उल्लेख होता, त्या पलीकडे त्या भाषणात विद्यार्थ्यांना कुठलाही संदेश नव्हता। राज्यपालांच्या ह्या घटनाबाह्य कृतीचा मी पहिल्यांदा निषेध करतो। त्यांनी घटनेला मान्यता म्हणजे घटना त्यांनी मान्य करावी आणि पुढील वर्तणूक त्यांनी दुरुस्त करून महाराष्ट्राच्या राज्यपालाला साजेसं असं वर्तन करावं हीच अपेक्षा मला या निमित्तानं आहे।
महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गुरुवार को शेगांव पहुंचे और श्री संत गजानन महाराज की समाधि के दर्शन किए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी अपनी पत्नी के साथ श्री संत गजानन महाराज के दर्शन किए। आप दोनों भाई भाऊ बाईट 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 भाई 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 पिछले कुछ महीनों से बुल्ढाना जिले में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। पिछले 6 दिनों में इनमें 129 मरीज मिले हैं। जिले में बुधवार को 15 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से जिले के निवासी चिंतित हैं। बुल्ढाना में 20 मार्च 2022 को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। कुछ ही दिनों में मरीजों की संख्या 2 से 3 हो गई। कुछ दिनों बाद कोरोना की संख्या गिरकर 0 हो गई। ऐसे में प्रशासन के साथ साथ आम जनता ने भी राहत की सांस ली है। मामले में कमी आते ही सरकार और प्रशासन ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी। इसमें मंगल कार्यालय, सिनेमा थिएटर, खेल के मैदान, साप्ताहिक बाजार, स्कूल और कॉलेज में भीड़ बढ़ने लगी थी। अब पिछले कुछ दिनों से जिले में कोरोना ने दोबारा हाथ पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिले में 30 जून को 12, 1 जुलाई को 15, 26 जुलाई को 26, 3 जुलाई को 19 और 4 जुलाई को 17, 5 और 6 जुलाई को 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन 5 दिनों में अब तक 229 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गई है। अब खबर एक ऐसी अनोखी शादी की जिसमें बुल्ढाना के अधिकांश वीवीआईपी गवाह बने हैं। बुल्ढाना में वरिष्ठ समाज सेवी शंकर बाबा पापलकर की मानस बेटी दीपाली और बुल्ढाना के आशीष की शादी संपन्न हुई। इस शादी समारोह में जिला कलेक्टर एस राममूर्ति और उनकी पत्नी राजेश्वरी एस राममूर्ति ने दीपाली का कन्यादान किया, जबकि मामा की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया ने निभाई। खास बात यह है कि इस विवाह समारोह को जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया है। वरिष्ठ समाज देवी शंकर बाबा पापलकर की बेटी दीपाली और बुल्ढाना के आशीष की शादी बुल्ढाना के सहकार विद्या मंदिर के हॉल में संपन्न हुई। इस शादी में दीपाली के पिता बुल्ढाना जिला कलेक्टर एस राममूर्ति बने। पिता एस राममूर्ति और राजेश्वरी एस राममूर्ति ने बेटी का कन्यादान किया। मामा की जिम्मेदारी जिला पुलिस अधीक्षक अरविंद चावरिया ने निभाई है। हे जे कार्य शंकर बाबा जे करतायत ते खरोखरच कौतुकास्पद आहे। मी परत या ठिकाणी या सगळ्यांचं कौतुक करतो आणि या कार्यक्रमासाठी, या लग्न सोहळ्यासाठी मला मुलीच्या मामाचा जो मान दिला त्याबद्दल देखील मी संयोजकाचे या ठिकाणी आभार मानतो। दुल्हन बनी दीपाली रेलवे स्टेशन पर लावारिस पाई गई थी। अमरावती जिले के वजहर फाटा में शंकर बाबा पापलकर का अनाथालय में दीपाली का लालन पालन हुआ। बुल्ढाना अर्बन के संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक ने शादी की पूरी जिम्मेदारी ली। मंगलवार को सहकार विद्या मंदिर के हॉल में दीपाली और आशीष का विवाह संपन्न हुआ। कई लोगों ने दुल्हा दुल्हन को बधाई दी। इस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्ति भी शरीक हुए। फहीम देशमुख, यूसीएन न्यूज, बुल्ढाना। अकोला में एमआईएम ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने के निर्णय को रद्द करने की मांग की है।
पिछली सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के विरोध में MIM ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा। MIM का कहना है कि इस फैसले से आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। जिलाधिकारी को सौंपे गए निवेदन में कहा गया है कि ये फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया है कि मुस्लिम के नाम पर शहर है। हाल ही में महाविकास आघाड़ी की जो सरकार थी वो सत्ता से बेदखल हो चुकी है और जाते जाते माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने ये बता कर गए हैं कि जो महाविकास आघाड़ी की सत्ता थी जो 3 पहियों पे चल रही थी उन्होंने वो मुस्लिम विरोधी थी और उन्होंने जाते जाते औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम जो बदल कर गए हैं, ये सरासर उन्होंने मुसलमानों के ऊपर और महाराष्ट्र की जनता के ऊपर अत्याचार किया है। हमने आज MIM की तरफ से मुख्यमंत्री कलेक्टर साहब के जरिए मुख्यमंत्री से मांग की है कि नए मुख्यमंत्री साहब से मांग की है कि जल्द से जल्द इस निर्णय को रद्द किया जाए। क्यों कि इससे पूरे महाराष्ट्र के आर्थिक व्यवस्था पे, सरकारी खजाने पे असर पड़ेगा और गरीब जनता का जेब का टैक्स का पैसा सभी बेफजूल जाएगा। इसमें प्राइवेट लोगों के जो प्राइवेट लोग हैं इनको भी तकलीफ होंगी, सभी को अपने नाम चेंज करना पड़ेगा, सभी को अपने सारे करना पड़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के मूर्तिजापुर डिपो ने आषाढ़ी पंढरपुर यात्रा के खास तैयारी की है। भक्तों और वारकरियों के लिए पंढरपुर की यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए मूर्तिजापुर डिपो से अतिरिक्त बसें चलाने की योजना है। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर 6 जुलाई से 14 जुलाई तक पंढरपुर में होने वाली यात्रा के लिए मूर्तिजापुर बस स्टैंड की ओर से खास तैयारी की गई। अधिक यात्री मौजूद रहें तो उस तारीख को पंढरपुर के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना है, जिसकी जानकारी ST प्रशासन के हवाले से दी गई है। इस संदर्भ में भक्तों से राज्य परिवहन की बसों के बारे में डिपो हेड से पूछताछ करने का आह्वान किया गया है। कोरोना संकट के चलते पिछले 2 साल से वारकरी पंढरपुर नहीं आ पाए हैं। हालांकि इस साल पंढरपुर आने वाले वारकरियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। यही वजह है कि राज्य परिवहन निगम ने बसों की संख्या बढ़ा दी है। मूर्तिजापूर आगाराची बस पंढरपूर यात्रेकरता थोड्याच वेळात रवाना होत आहे। चालक शंकरराव मोरे हे आहेत। वाहतूक नियंत्रक श्री सोळंके साहेब यांच्या हस्ते बसचं उद्घाटन होत आहे। 2 वर्षों से आषाढ़ी पर विट्ठल रुक्मई के दर्शन न कर पाने वाले श्रद्धालु इस वर्ष महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। श्रद्धालु की भावनाओं को देखते हुए रेल विभाग की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। अकोला रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन का श्रद्धालुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा के भक्तिमय गीत के साथ जोरदार स्वागत किया। आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर रेल विभाग की ओर से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। रात 8 बजे के दौरान अकोला रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेन का श्रद्धालुओं ने हरे राम हरे कृष्णा के भक्तिमय गीत के साथ जोरदार स्वागत किया। श्रद्धालु प्रतिवर्ष पंढरपुर में दर्शन के लिए जाते हैं। विगत 2 वर्षों पूर्व कोरोना के कारण जा नहीं पाए थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। रात 8 बजे से ही पंढरपुर जाने वाले श्रद्धालु अपनी मंडली के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए थे। ट्रेन आने के पूर्व ही श्रद्धालु हरे रामा हरे कृष्णा समेत अन्य भक्ति भाव गीत गाकर अपने उत्साह को दुगुना करते हुए भगवान की श्रद्धा में पूरी तरह डूब गए थे। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचते यात्री संगठन के पदाधिकारियों ने ट्रेन के संचालक का पुष्पमाला डालकर स्वागत किया। यात्री हर तरह से सुरक्षित हो, इसके लिए स्टेशन प्रबंधक AS खान ने पूरे इंतजाम किए हैं। 9 वर्ष झाले कोरोना महामारीमुळे वारी बंद होती। यावर्षी खूप अगदी उत्साहामध्ये आम्ही स्वागत करत आहे आणि सर्व वारकऱ्यांना भरभरून भगवंताच्या चरणी प्रार्थना करत आहे की देवा या लवकर कोरोना महामारीपासून आम्हाला मुक्तता दे आणि दरवर्षी आमची वारी सफल आणि सुखदायक आणि सर्व वारकऱ्यांना सर्व भारत पूर्ण भारताला आणि आनंद वारी करू दे। अकोला के जनता बाजार में हर तरफ गंदगी का अंबार है, जिससे पूरे परिसर में बदबू से लोग परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि नियमित सफाई नहीं होने से बाजार में गंदगी बढ़ गई है। बारिश के कारण अकोला का जनता बाजार गंदगी में लिप्त है। बाजार क्षेत्र में सड़ी सब्जियों के ढेर लगे हैं, जिससे बाजार क्षेत्र में बदबू आ रही है। इस गंदगी से मच्छरों का आतंक है, जो कई गंभीर बीमारियों को दावत देने का काम कर रही है। नगर निगम इस बाजार से हर महीने लाखों रुपए का टैक्स वसूल करता है, लेकिन मनपा बाजार की साफ सफाई की ओर विशेष ध्यान नहीं दे रहा।
मूर्तिजापुर तहसील के खरबटोले गांव में एक छोटे किसान का कुएं में शव मिला है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। खरबटोले के 30 वर्षीय विट्ठल रमेश चौकी रोज की तरह अपने खेत में गए थे। देर रात तक वो घर नहीं लौटे तो घर के लोगों ने उन्हें खोजने का प्रयास किया। इस बीच वो 10 से 11 बजे के बीच अपने खेत के एक कुएं में गिर गया। ग्रामीणों ने थाने को फोन कर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने उसे कुएं से बाहर निकाला और लक्ष्मीबाई देशमुख उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक जांच में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार में मां, पत्नी, 12 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी है। इस घटना के बाद गाँव में शोक का वातावरण है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शेगांव में आरपीएफ द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मध्य रेल के भुसावल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में शेगांव में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। शेगांव शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ये रैली रेलवे स्टेशन पहुंची। इस दौरान आरपीएफ ने अपने कार्यों के विषय में जनजागृति भी की। इस रैली में आरपीएफ, जीआरपी और शहर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अकोटवाइल पुलिस स्टेशन स्थित हजरत अरमान शाह दादा की मजार हेतु मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दुआ और मन्नत के लिए हर धर्म के लोग आते हैं। हजरत अरमान शाह दादा का संदल शान और शौकत के साथ निकाला गया। बड़े ही श्रद्धा और ढोल ताशों के साथ संदल चादर शरीफ निकाली गई, जो दरगाह शरीफ से होकर परिसर के प्रमुख मार्गों लॉरिस फाइल, आपातापा चौक, साधना चौक होते हुए वापस मजार शरीफ पहुंची, जहां संदल चादर पेश किया गया। इस दौरान हिंदुस्तान में अमन, चैन, भाईचारा और खुशहाली की दुआ मांगी गई। संदल का आयोजन वसीम खान, नौशाद खान पठान ने किया था। रात में दरगाह में कव्वाली का आयोजन किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में रमेश पाटनकर, बजरंग दादा नागे एवं न्यू एनटीए रक्तदान ग्रुप के सदस्यों ने भाग लिया। अदब का मकाम है, अदब से सुनो, अदब से सुनो। ये नाच गाना नहीं, मुशायरा नहीं है। यहाँ कोई डांस नहीं कर रहा है, कोई नाच नहीं रहा है। नवा गले में पागल है क्या ना? अरे छोड़ो ना, दोनों वही हो। तो फातिहा लगे फिर जल्दी हो जाएंगे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।